Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge Q is situated at the center of a cube. Okay, electric flux through one of the faces of the cube is okay. आपको electric flux बताना है through one of the face of the cube. Okay, देखिए बच्चों इसके ऑप्शन क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन में क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन में क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, फोर्थ ऑप्शन में आपका जीरो। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए हम डिफाइन करते हैं आपका फाई ई से। ओके, दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये क्या बताती है आपकी, दिस टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, मान लीजिए कोई सरफेस है उसमें हम स्मॉल एलिमेंट डीएस लेंगे, वैसे हम डीएस का इंटीग्रेट करके हम पूरे टर्म को इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कर लेंगे। ओके, दिस रिप्रेजेंट अवर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके किसी सरफेस डीएस से पास हो रही है और उसको हम टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो इट गिव्स अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका क्यू एन टोटल एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। दिस इज फ्रॉम द गॉस लॉ, हम इस स्टेटमेंट को फ्रॉम द गॉस लॉ बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या लगेगा, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये चार्ज क्यू आपका सिचुएट कर रखा है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओके, एक आपका क्यूब है, मान लीजिए दिस इज वन अवर क्यूब। ओके, ये क्या आपका क्यूब है कोई। ओके, यस, ये आपका इस तरीके से क्या है, कोई क्यूब है। ओके, हम यहाँ पर एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दिस इज अवर क्यूब, ये आपका देखिए इस तरीके से आपका कोई क्यूब है। यस, दिस इज क्यूब। ओके, ये आपका कोई क्यूब है। ओके, अब इसने क्या बोला, देखिए ए चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इसके सेंटर पे आपने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रख रखा है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, तो आपको बताना देखिए इसके एक फेसेस से आपका कितना क्यूब क्या फ्लक्स क्या होगा आपका पास होगा। ओके, तो ये आपको बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर से, देखिए ये आपका जो क्यूब है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है। क्यूब क्या है, एक आपका एक क्लोज सरफेस है जिसने प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रखा है, आपका एनक्लोज कर रखा है। ओके, यानी कि प्लस क्यू चार्ज इस क्यूब के अंदर है। तो देखिए अगर किसी सरफेस ने इस चार्ज प्लस को क्या कर रखा है, एनक्लोज कर सकता है, एनक्लोज कर रखा है, तो हम बोल सकते हैं इस टोटल सरफेस से क्यूब का जितना भी आपका क्रॉस सेक्शन है या जितना भी इसका सरफेस है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस किसके इक्वल होगा, आपका चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से जो आपका टोटल फ्लक्स है वो कितना हो गया आपका, चार्ज एनक्लोज कितना है इसका, प्लस क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, कितना इक्वल है आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ओके, दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ओके, किसी एक फेस से आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए आपका जो टोटल फ्लक्स है वो जो आपका टोटल 6 फेसेस, यानी कि देखिए क्यूब के पास क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आपका, क्यूब एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ओके, मान लीजिए इसकी एक फर्स्ट साइड ये है, दिस इज अवर सेकंड फेस। ओके, ये आपका ये देखिए ये वाला फेस आपका फर्स्ट फेस हो गया। ओके, जो आपका अबव वाला फेस है ये आपका सेकंड फेस हो गया। सिमिलरली देखिए आपका पीछे की तरफ जो फेस है, ओके, फर्स्ट के जो अपोजिट में है ये वाला फेस। ओके, इस फेस को मैंने क्या बोल दिया आपका, दिस इज अवर थर्ड फेस। ओके, और जो आपका ग्राउंड पे है देखिए दिस फेस, इस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया आपका, दिस इज अवर फोर्थ फेस। ये क्या हो गया आपका, फोर्थ फेस हो गया। ओके, चार फेस तो ये हो गए। एक पांचवा फेस देखिए जो आपकी तरफ है, ये वाला जो आपकी तरफ है। ओके, ये आपका देखिए मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर एक्स एक्सिस बोलूं, तो जो आपका देखिए इस पॉइंट के अबाउट, ओके, ये प्लेन वाला। ओके, ये आपका पांचवा फेस हो गया और जो इसके पीछे होगा वो फेस हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसके, वो आपका छठा फेस हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें से देखिए टोटल 6 फेसेस से क्या कर रहा है आपका फ्लक्स, क्या कर रहा है, पास कर रहा है, और इसके डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस सबसे क्या इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि हर फेसेस से जो आपका फ्लक्स पास होगा, यानी कि फ्लक्स पासेस थ्रू द फेस वन से जो आपका फ्लक्स पास होगा, इट इज इक्वल टू द फ्लक्स पासेस थ्रू द फेस टू, और ये किसके इक्वल होगा, फ्लक्स पासेस थ्रू द फेज 3, फेज 4 और फेज 5 और फेज 6। ओके, तीनों ही फेज से आपका इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, आपका पास होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए ये टोटल सबके सब इक्वल हो गए। मान लीजिए आपका एक किसके इक्वल हो गया, ये आपका 5 के इक्वल हो गया। ओके, तो आप लिख सकते हैं देखिए आपका 6 5, यानी कि दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये आपके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देखिए फ्लक्स, फ्लक्स किसके इक्वल हो गया आपका, क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये फ्लक्स क्या है, दिस फ्लक्स इज द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस सिंगल फेस। ओके, सिंगल फेस से जो आपका फ्लक्स पास कर रहा है, मैंने इसको 5 लिखा था। तो हम देख सकते हैं देखिए क्वेश्चन में बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये आपको इसको ऐसे समझते हैं सिंपली। देखिए आपको सिंपली अब ऐसे कह सकते थे, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इनसाइड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब फेसेस ऑफ द क्यूब कितना होगा आपका,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर 6 फेसेस है और सबसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिमेट्रिकल पास कर रहा है, तो एक फेज से आपका क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। ओके, तो आप सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाता है आपका क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यूब के पास आपके क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो ये इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए आपका ऑप्शन 3 से क्या कर रहा है आपका मैच कर रहा है। तो अब लिख सकते हैं देखिए आंसर जो ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।